Hello everyone, welcome back to the नीट काका फाउंडेशन चैनल। यहाँ पर आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं। बेसिकली ये डिस्कशंस जो है हमारे पूरे साल के सिलेबस को लेकर रहेगा। सिलेबस जो जनरली हमको ये बताता है कि एक्चुअल में हमें सीबीएसई ने कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने के लिए गाइड किया है, हमको किस पर ज़्यादा एम्फसाइज करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो लेस इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा, हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, पूरे साल हमारा असेसमेंट कैसे करेगी सीबीएसई बोर्ड। ये सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। So, without wasting more time, let's delve into the topic. सबसे पहले साइंस ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, आपके ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। आपने अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग साइंस का गोल नहीं है। वो हमने बना लिया क्योंकि हमको साइंस समझ नहीं आती, तो उसको अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से प्रोसीड करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको पता हो कि उसका सिलेबस क्या है और साइंस में एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि सीबीएसई ने हमारे साइंस सब्जेक्ट को 3 मेजर सब्जेक्ट्स में, सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज द फिजिक्स सब्जेक्ट which deals with the nature of the laws। जो लॉज हैं हमारे नेचर के, उनके साथ में ये डील करता है। ये डील करता है लाइट के साथ में, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। इन सब चीज़ों की जब हम डिस्कशंस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं 9th क्लास में मोशन को लेकर, हम डिस्कस करते हैं फोर्स, प्रेशर, ग्रेविटेशन, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनको लेकर हम डिस्कशन करते हैं फिजिक्स में। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ मैटर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हाउ दे विल कंबाइन। एटम्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, किस तरह एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। इन सब चीज़ों की बात हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। जब हम बात करेंगे बायोलॉजी की, तो हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, इनकी बातें हम करेंगे इसके अंदर। प्लांट्स की डिस्कशंस होंगे, एनिमल्स के डिस्कशंस होंगे। ये साइंस है जो आपको आपके नेचर के साथ में लिंक करती है, आपको कभी प्रवोक नहीं करती कि आप रोट मेमोराइजेशन करें। ऑलवेज एक्सपेरिमेंटेशन पे फोकस करती है, कंसेप्ट्स पे फोकस करती है। दिस इज साइंस। सो साइंस के हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सीबीएसई ने हमारी साइंस को 3 मेजर सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर, जिसमें उन्होंने हमें अलग अलग कंटेंट को डिवीजन करके, प्रॉपर एरियाज में डिवाइड करके स्टडी करने के लिए प्रोवाइड किया है। असेसमेंट शेड्यूल नॉर्मली क्या रहता है, कैसे पूरे साल 9th क्लास में और 10th क्लास में सीबीएसई हमको असिस्ट करती है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एक एनुअल एग्ज़ाम होगा आपका, 9th क्लास में स्कूल में होगा और 10th क्लास का बोर्ड होगा। तुम सीबीएसई बोर्ड कहते हो। फुल सिलेबस रहता है, यानी कि जो काम आप 8th क्लास तक करते आ रहे थे ना, कि भाई ये टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिए, अब उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना फाइनल्स के अंदर। हाफ ईयरली का सिलेबस अलग था, क्वार्टरली का सिलेबस अलग था, फाइनल में सिलेबस अलग था। बट अब यहाँ पर पूरे
फुल कोर्स यानी कि पूरी की पूरी आपकी साइंस की बुक 9th क्लास में और 10th क्लास में आपका सिलेबस बनेगी ड्यूरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन। फुल सिलेबस होगा यानी कि पूरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। 80 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा, ठीक है, और 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। पूरा 3 आवर्स का ड्यूरेशन आपका रहेगा, 3 घंटे में आपको पेपर लिखना होगा। 9th क्लास और 10th क्लास ये दोनों की बात हम कर रहे हैं। इंटरनल असेसमेंट, अब आप कहोगे कि मैम नॉर्मली तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 80 मार्क्स का अगर फाइनल हो रहा है तो फिर 20 मार्क्स का क्या होगा? तो भाई 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट के अंदर 10 मार्क्स के पीरियोडिक्स होते हैं, जो आपके स्कूल में टेस्ट ली जाते हैं ना, वो पीरियोडिक टेस्ट आपके रहेंगे, जिसमें आपके एवरेज निकाला जाएगा बेस्ट 2 पीरियोडिक टेस्ट का। जो भी 2 पीरियोडिक टेस्ट आपके उनमें से कोई जो अच्छा आपने परफॉर्म किया होगा ना, उसके आपके मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पोर्टफोलियो बनाया जाएगा आपका 5 मार्क्स का, कि आपने क्या क्या काम किया है, आपकी वर्क नोटबुक्स कैसी थी, कवर थी या नहीं थी, आपकी हैंड राइटिंग कैसी थी, वो पूरा क्लास वर्क आपका कैसा रहा, आपका खुद का काम कैसा रहा स्कूल के अंदर, उसके बेस पर आपको 5 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एट द एंड आपको जो और 5 मार्क्स आपके रिमेनिंग रह रहे हैं, वो आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के मार्क्स हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए स्कूल वाले बोलते हैं ना, अर्थ डे पे बोल देते हैं, कभी एड्स डे पे बोल देते हैं, किसी भी दिन ये प्रोजेक्ट बना लेना, वो बना लेना, ये एक्टिविटी कर लेना, वो सब चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, जिसमें प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, और उसके बेसिस पर आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये तो हो गया आपका असेसमेंट स्कीम। फिर से अगर बात करूं तो देखो, पूरा ओवरऑल आपका जो फाइनल होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 80 मार्क्स जो होंगे आपके, वो डायरेक्टली आपके जितना भी आप रिटर्न काम अपने फाइनल्स में करोगे उसका होगा, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे, जिसमें आपके टेस्ट जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे, 5 मार्क्स आपके पोर्टफोलियो के, कि आपने क्या क्या काम किया है, और 5 मार्क्स आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट के, प्रोजेक्ट वगैरह के, वो मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट, जब हम 9th के सिलेबस की बात करते हैं भाई, तो 9th क्लास के अंदर आपकी पूरी साइंस की बुक को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 के अंदर। यूनिट नंबर 1 पूरी मैटर एंड इट्स नेचर एंड बिहेवियर, मैटर की बात कर रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैटर की बात कौन करता है, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि यूनिट 1 पूरी की पूरी तुम्हारी किसकी है, केमिस्ट्री की है। एंड उसके टोटल मार्क्स, मतलब पूरी केमिस्ट्री आपके फाइनल्स में कितने मार्क्स की आएगी, 25 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री होगी। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड वाले यूनिट के अंदर आप पढ़ोगे बायोलॉजी वाला पार्ट। लिविंग वर्ल्ड बोल रहा है, मैंने अभी कहा था कि बायोलॉजी के अंदर हम सारा कुछ क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो आपकी जो यूनिट 2 होगी वो बायोलॉजी वाले कंटेंट के अंदर प्रेजेंट होगी, यानी कि बायोलॉजी के अंडर में आएगी। ये आपकी 22 मार्क्स की होगी। 25 मार्क्स की केमिस्ट्री हो गई, यानी कि फर्स्ट 4 चैप्टर्स, फिर बायोलॉजी हो गई हमारी, 2 चैप्टर्स हैं हमारे बायोलॉजी के, एक तो टिश्यू है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है। फिर मोशन, फोर्स एंड वर्क, इसमें ग्रेविटेशन वाला पार्ट है, वो सब चीज़ें, यानी कि जो मैंने कहा था कि मोशन आएगा, तो ये वाला पार्ट जो है ना आपका, ये है फिजिक्स का पार्ट। ये फिजिक्स है आपकी, और फिजिक्स है आपकी 27 मार्क्स की। 27 मार्क्स की आपकी फिजिक्स है इन 9th क्लास। I am discussing the syllabus of class 9th। तो 3rd यूनिट आपकी पूरी फिजिक्स है, और फिजिक्स में है आपके कितने मार्क्स का पूरा फिजिक्स बनेगा आपका, 27 मार्क्स का आपका पूरा फिजिक्स बनेगा। और लास्ट में ये चैप्टर बनता है आपका फूड प्रोडक्शन वाला, जिसमें हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट कैसे होता है फूड रिसोर्सेज का, उनका ग्रोथ कैसे कराया जाता है, कि फूड रिसोर्सेज को हम कैसे और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो आपका जो एक सिंगल चैप्टर है वो आपका 6 मार्क्स का रहेगा। सो
टोटल आपके हो गए 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का ये पूरा आपका कंटेंट रहेगा, जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री का होगा, सेकेंड यूनिट आपका बायोलॉजी का होगा, थर्ड यूनिट आपका फिजिक्स का होगा और लास्ट यूनिट हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला रहेगा। तो ओवरऑल जो मार्क्स हो जाएंगे दे विल बिकम 80 मार्क्स। ये आपके फाइनल के पेपर की बात हो रही है कि फाइनल में जो आपका पेपर बनेगा उसमें हर सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क्स का डिवीजन प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट क्लास 10th सिलेबस, कि भाई क्लास 10th के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी। सिमिलरली वैसे ही जैसे कि 9th में थी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में डिविजन्स रहेंगे, वही चीज़ यहाँ पर रहेगी। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर भी किसका है? केमिस्ट्री का ही है, जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस की बात करते हैं, उसके नेचर की बात करते हैं, उनके बिहेवियर की बात करते हैं। मतलब मेजरली यहाँ पर 4 चैप्टर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, हम एसिड बेसिस की बात करेंगे, यहाँ पर हम मेटल्स नॉन मेटल्स की बात करेंगे और इवन हम कार्बन की भी बातें करेंगे बहुत सारी केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री 10th क्लास में 25 मार्क्स की है। एंड सेकेंड जो आपका यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, अब अगेन वही चीज कि जब हम लिविंग की बात कर रहे हैं तो ये किस में आ रहा है? बायोलॉजी के अंदर आ रहा है। सो बायोलॉजी के अंदर हमारे पास आएंगे लाइफ प्रोसेसेस जैसे चैप्टर, मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी, रिप्रोडक्शन एंड मेनी मोर। इट इज ऑल्सो ऑफ 25 मार्क्स। ये भी कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स का ही बायोलॉजी है, 25 मार्क्स का ही केमिस्ट्री है। थर्ड और फोर्थ यूनिट, ये दोनों यूनिट्स फिजिक्स की हैं। ये दोनों ही यूनिट्स किसकी हैं? फिजिक्स की हैं, जहां पर हम लाइट डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें नेचुरल फिनोमेना में और इफेक्ट ऑफ करंट में आ जाएगी। अब देखो, जो यूनिट नंबर 3 है जो फिजिक्स की है वो 12 मार्क्स की है। यूनिट नंबर 4 जो भी फिजिक्स की है वो 13 मार्क्स की है। तो ओवरऑल फिजिक्स के भी मार्क्स कितने हो गए? 25। फिजिक्स के भी मार्क्स कितने हो गए? 25। यानी कि केमिस्ट्री 25 मार्क्स की, बायोलॉजी 25 मार्क्स की एंड फिजिक्स भी 25 मार्क्स की ही होगी। नेक्स्ट, ये जो 5 मार्क्स रिमेन, अभी 75 हो गए, ये जो 5 मार्क्स रिमेनिंग है ना हमारे, ये 5 मार्क्स ये हैं आर एनवायरमेंट के। हमारा एक चैप्टर आता है, लास्ट चैप्टर आर एनवायरमेंट, जिसमें हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और थोड़ा बहुत बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारे आर एनवायरमेंट वाले चैप्टर के 5 मार्क्स। यहाँ भी ओवरऑल हमारे कितने मार्क्स हो गए? 80 मार्क्स हो गए, जैसे कि हमने वहाँ पर 9th क्लास में डिस्कस किया था। और इनिशियली भी यही कहा था कि हमारा जो फाइनल का पेपर बनेगा वो 80 मार्क्स का ही बनेगा। नेक्स्ट देखो, जब पेपर बनाया जाएगा तो एक बात अपने दिमाग में ये रख लो कि अब तुम रट नहीं सकते कुछ, क्योंकि सीबीएसई ने वो रोट मेमोराइजेशन वाले कंसेप्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक तुम कोई भी आंसर नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट टू एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुमको रीड करनी पड़ेगी, अदरवाइज ऐसा होगा कि पेपर खोल के देखोगे और ये भी समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ से दे दिया, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन जो आज तक 8th क्लास 7th क्लास में करते हुए आ रहे थे वो तो आने आप बंद हो जाएंगे। अब जितना भी कंटेंट होगा, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स जनरेट किए जाएंगे वो मिड ऑफ द चैप्टर से जनरेट किए जाएंगे। अब उन पेपर्स में कितना कितना परसेंटेज हमारे एनालाइज करने का होगा, यानी कि फॉर्मूला वगैरह का कितना परसेंटेज रहेगा, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमारी जो चेक की जाएगी वो कितना रहेगा, और कंसेप्ट चेकिंग हमारी कितनी रहेगी, वो सब यहाँ देखो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला, एनालाइज, इवैल्यूएट, कि तुम कुछ क्रिएट जनरेट कर सकते हो।
कोई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो अच्छा सा अपने कंटेंट को यूज करते हुए जो एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड ना हो, वैसा सब कुछ अगर आप तुम करते हो, कुछ क्रिएट करते हो, कुछ एनालाइज करते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 32% तक मिलेंगे। नेक्स्ट, अपने गेन्ड नॉलेज जो तुमने गेन की है, जो तुमने कंसेप्ट समझ के अपने अंदर गेन कर ली है, उसको तुम कितना अप्लाई कर पाओगे, वो तुम्हारे 22% तक क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे बनाए जाएंगे कि जहां पर तुम एप्लीकेशन देख सको अपनी नॉलेज की, अपने कंसेप्ट्स की। तो तुमने क्या कंसेप्ट्स लगाए हैं, क्या तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, या सिर्फ रोट मेमोराइजेशन तो तुमने नहीं किया, वो चीज़। और लास्ट जो मैक्सिमम वेटेज रखता है वो रखता है नॉलेज और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग। अगेन वही चीज़ कि तुम्हारे कंसेप्ट को जानने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर भी, कि तुम्हारे कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, ना कि तुम कितना रट कर आए हो। रोट मेमोराइजेशन तुमने कितनी की है उसको जानने के लिए वहाँ कोई नहीं बैठा। अब सब ये जानना चाहते हैं कि तुमने साइंस को पढ़कर अपने एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, अपना ऑब्जर्वेशंस कितना ज़्यादा इंक्रीज किया है। सो देखो ओवरऑल जो 100% है वहाँ पर मैक्सिमम तुम्हारा कंसेप्ट जानने की ही कोशिश की जा रही है। कोई नहीं जानना चाहता कि तुमको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आती है या नहीं आती है। सब ये जानना चाहते हैं कि तुमने केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या समझा, वो होती क्या है और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, अब तुम्हारा पेपर कैसे डिजाइन किया जाएगा, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना कि किस तरह से अपने पेपर में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। एंड में इन चीज़ों के पीछे भागने से बेटर है स्टार्टिंग में ही इन चीज़ों को समझ लो, ताकि इसी अकॉर्डिंग अपनी स्टडी प्लान कर सको और अपने गोल को अचीव कर सको। सो विल स्टार्ट। तो देखो हमारे क्वेश्चन पेपर में होंगे 1 2 3 4 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए तुम्हारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड। ये जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कि भाई हर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे। तो हमारे सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और इन 20 क्वेश्चंस में से 16 एमसीक्यूज होंगे और 4 असर्शन रीजन होंगे। AR टाइप क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। इट मीन्स तुम्हारा सेक्शन ए कंप्लीटली कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का तुम्हारा सेक्शन ए होगा। जब हम सेक्शन बी की बारे में बात करते हैं तो सेक्शन बी में हमको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 6। 2 मार्क ईच। हर एक के 2 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि टोटल शॉर्ट आंसर्स होंगे। आपको मालूम है कि 2 मार्क्स का है तो लेंथी तो होगा नहीं, शॉर्ट ही होगा। तो शॉर्ट होगा तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि टोटल आपके बनेंगे 12 मार्क्स। नेक्स्ट फर्दर अगर हम चलते हैं तो हमारे बनते हैं सेक्शन सी की बात। सेक्शन सी के अंदर हमारे पास टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं। देखो ये हर चैप्टर में से होगा, हर चैप्टर में से आपको हर सेक्शन के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। 7 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड होंगे। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर भी 3 मार्क्स ईच। तो 7 इंटू 3 टोटल कितना हो गया? 21। सेक्शन डी, सेक्शन डी 5 मार्क्स का होता है। पर देखो यहाँ पर फिर वो ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन पूछने सीबीएसई ने कर दिए हैं बंद, जहां पर वो तुमसे 2 3 पेजेस लिखवाते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। इधर अ 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, अनदर इज ऑफ 3 मार्क्स। मतलब कैसे भी करके वो 5 मार्क्स कर देंगे, बट एक लंबा क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं देंगे। तो ये 5 मार्क्स टोटल कितने हो गए? 15। फोर्थ वाला होता है हमारा केस बेस। यहाँ पर हमको एक पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके बाद हमें उस पैराग्राफ के बेस पर जो क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं
उनके आंसर्स हमको देने होते हैं। ये भी शॉर्ट ही होता है, यानी कि 1 2 2 1 इस तरह से इसके डिविजन्स रहते हैं। ये भी 4 मार्क्स का एक इंडिविजुअल आंसर बड़ा लिखने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई ऐसे राइटिंग नहीं चल रही है। ये आपका कंसेप्ट समझना चाहते हैं कि आपको कितना कंसेप्ट जो है वो समझ में आया है। सो इन टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो कितने हो गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 20 इन द फर्स्ट सेक्शन, यानी कि सेक्शन ए में हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन सी में हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन डी में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन ई में है हमारे पास 4 क्वेश्चन। यानी कि ओवरऑल क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास वो बन गए 39। टोटल पेपर में आपको 39 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और 9th क्लास की अगर मैं बात करूं तो बेटा पेपर का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही बनाया जाएगा जैसा कि आपके बोर्ड में आएगा। सो दैट पेपर पैटर्न आपका भी ऐसा ही होगा जैसे कि बोर्ड वालों का होता है। तो इसी तरह सेक्शंस डिवाइडेड रहेंगे। फर्स्ट वाले में बता ही दिया, हमने बात कर ही ली सब चीज़ों की। और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 80, ये भी हम बात कर चुके। यानी कि हमारा पूरा जो पेपर है उसमें 39 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 80 मार्क्स। 39 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये अब 9th क्लास तो क्या होता है ना कि भाई देखो स्कूल वालों के उसमें होती है तो उसके अंदर सब्जेक्ट के मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट 10th के जो मार्क्स हैं वो भी टेंटेटिव ही होते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने उनको यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, चैप्टर वाइज नहीं किया है। सो ये टेंटेटिव है कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं, कोई इंक्रीज हो सकता है, कोई डिक्रीज हो सकता है, तो उसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए अब तक हमको ये पता है कि भाई इसके क्वेश्चंस, ये चैप्टर जो है 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। यानी कि असर्शन रीजन मिल जाएंगे आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स 3 मार्क्स का चैप्टर है। मैं फिर कह रही हूँ टेंटेटिव है, चेंज होते रहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सीबीएसई कि वो पेपर पैटर्न कैसा बना रही है, क्योंकि उन्होंने हमको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड किया है, हमको प्रोवाइड किया गया है यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर वाइज नहीं दिए। सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले चैप्टर्स हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लाइफ प्रोसेस एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री एंड 1 बायोलॉजी। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल ही मार्क्सेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एंड दैट टू जो मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर हैं वो भी तीनों के अंदर प्रेजेंट है। फिजिक्स वाला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बायोलॉजी का चैप्टर है मेटल्स लाइफ प्रोसेसेस एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आ जाएगा आपका केमिस्ट्री का। नेक्स्ट, क्या जानना चाहते हैं वो आपके बारे में कि क्या आप सीखे हो। तो देखो 9th क्लास का उनका बेसिक ये रहता है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस के ऊपर फोकस करें। अच्छा आपको याद होगा तो 9th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है ना हमारा केमिस्ट्री का, उसी में हमको सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि शुगर कैसे वाटर में डिसॉल्व होती है। फिर हमको ये बताया जाता है कि भाई KMnO4 को वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो उसके पार्टिकल्स, मतलब हर जगह पर आपको एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज परफॉर्म करके ये बताया जा रहा है कि आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन पावर को गेन कर सको। आप छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी सराउंडिंग्स में हो रही हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो और अपने साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करो। When we talk about 10th क्लास, तो 10th क्लास में हमारा फोकस क्या रहता है कि हम जितनी भी हमने नॉलेज को गेन किया है उन्हें हम रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर अप्लाई कर सकें, हम उन्हें एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकें, एनालिटिकल कंसेप्चुअल कंडीशन, हमारी स्किल को डेवलप करने के लिए ही हम इनको यूज करें। सीबीएसई की ऑफिशियल गाइडलाइंस के थ्रू ये पूरा डिजाइन किया गया है। एंड एट द एंड आई एम जस्ट गोना गिव यू अ सजेशन कि भाई एनसीईआरटी बुक्स को ही आपको प्रिफर करना है। ईदर यू आर इन द क्लास 9th और इन द क्लास 10th, रीड एनसीईआरटी बुक्स लाइन टू लाइन, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी जगह से किसी भी लाइन से चैप्टर के बीच में से पूछा जा सकता है। कोई आपसे बैक साइड के क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं हैं ये जानना बहुत
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।